तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो जैसा कि आप सभी ने पिछले वीडियो में देखा था कि हम लोग खाना खा के अपने होटल में पहुंच चुके थे। तो अब हमें तैयारी करनी थी रात के बारात की। तो हम अपने होटल में पहुंचने के बाद अब तैयारी करने लगते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कुछ नए नए रस्म जो कि आपने कभी पहले नहीं देखा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बारात जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। रेडी होने के बाद मैं बाहर आता हूँ तो देखता हूँ कि दूल्हे की गाड़ी भी आ चुकी है। देखने में दूल्हे की गाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी क्योंकि उसकी सजावट भी काफ़ी खूबसूरती तरीके से हुआ था। वैसे भी उसमें दूल्हे की गाड़ी की सजावट जितनी सादगी से हुई थी, सजने के बाद गाड़ी काफ़ी प्यारी लग रही थी। तो ये है दूल्हे राजा। दूल्हे राजा की एंट्री होती है। अब दूल्हे राजा गेट खोल के गाड़ी में बैठने के लिए जाते हैं। तभी कैमरामैन उनको एक पोज बताता है कि भाई आप ऐसे पोज करिए तो आपका फ़ोटो अच्छा आएगा। दूल्हे राजा बैठ चुके थे गाड़ी में और उनकी गाड़ी निकल जाती है होटल के लिए। फिर क्या था, पीछे ही हम लोगों की बस भी लगी हुई थी। अब हम लोगों को बैठ जाना था बस में। बस में बैठने के बाद हम लोग भी निकल पड़ते हैं अपने होटल के लिए। कैमरामैन भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि भाई वो यूपी से ग्वालियर के लिए हायर किए गए थे। तो हम लोग पहुँच जाते हैं होटल पे। होटल का डेकोरेशन नाइट में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। अब हम एंटर होते होटल के अंदर तो मैंने देखा कि ब्लैक ड्रेस में मेरी भांजी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसके बाद अब बारी थी दूल्हे राजा की। दूल्हे राजा भी फ़ोटोशूट के लिए स्टेज पे बैठ जाते हैं। उनका क्योंकि आज उन्हीं का दिन था, उनको तो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आनी ही थी क्योंकि उनके साथ सभी लोग सेल्फी लेना चाह रहे थे। अब आ जाता है सेरा। सेरा दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो मुझे लगा था पता नहीं यहाँ से जाने के बाद हमारे यूपी की तरह वहाँ पे सेरा वगैरह होगा कि नहीं, लेकिन माशाल्लाह सेरा भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो ये लोग थे हमारे साथ, हमारे भाई, हमारे अंकल, फूफा, काफ़ी सारे लोग थे। तो अब सारा प्रोसेस होने के बाद अब हम लोगों को जाना था बारात के लिए। बारात एक दूसरे होटल में जाना था हम लोगों को। भाई मैं भी कंफ्यूज हो गया था, एक होटल से दूसरे होटल, दूसरे होटल से तीसरे होटल जाना था। तो अब हम पहुंच जाते हैं बारात में। तो भाई यूपी वाले और आतिशबाजी में कम हो ही नहीं सकता। हमारे यूपी वाले इसी से पहचाने जाते हैं क्योंकि हमारा यूपी आतिशबाजी में भाई नंबर 1 पे है। तो मैंने देखा कि सब लोग माला लेके हम लोग को वेलकम करने के लिए खड़े हैं। तो वहाँ से हम लोगों के साइड से जाते हैं दूल्हे के दादाजी। वैसे तो मेरे फूफा लगते हैं लेकिन दूल्हे के तो दादाजी लगते हैं। तो सबसे पहले उनका वेलकम माला पहना कर लड़की के फादर ने किया। ऐसे बारी बारी काफ़ी सारे लोगों को, मतलब जितने भी बाराती गए थे सबका, लेडीज़ हो या जेंट्स, सबका स्वागत ऐसे ही माला पहना कर ही किया गया था। तो ये मुझे देखने में काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि वैसे भी हमारे यूपी में ऐसा कल्चर नहीं है, लेकिन बाहर जाने के बाद तो हमें कुछ नए नए रस्म रिवाज देखने को मिलते हैं। और ये भाई तो जो माला पहना रहे हैं वो लड़की के जीजा जी हैं, जो माला पहने हुए हैं वो मेरे जीजा जी हैं। तो इसके बाद मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि वो लोग माला पहनाने के बाद हमें कुछ लिफाफा दे रहे हैं। लिफाफे में कुछ पैसे थे, भाई वो नहीं बता सकता। उसके बाद अंदर जाने के बाद होता है फ़ोटोशूट। और ये है मेरे भाई और जीजा जी। और भाई वैसे तो सब घर के ही थे, तो सब ने अपने अपने माला को अपने अपने साथ रखा। उसके बाद हम जाते हैं अंदर की तरफ। अंदर फिर मैंने शूट किया डेकोरेशन का। मैंने सोचा आपको भी क्यों ना पूरे टेंट का डेकोरेशन दिखाया जाए। हॉल वगैरह में जाने के बाद तो एक ही चीज़ तो अच्छा लगता है कि डेकोरेशन। नाइट में शादी करने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही होता है कि आपको सेल्फी पॉइंट वगैरह काफ़ी सारे मिल जाते हैं। शूट करते करते मेरे दिमाग में आया भाई अभी दूल्हा तो अभी गाड़ी में है, तो मैं रिटर्न चला जाता हूँ दूल्हे की तरफ। दूल्हे के पास जाने के बाद मैंने देखा कि दुल्हन की तरफ से पूरी फौज आई थी दूल्हे का वेलकम करने के लिए। दुल्हन के भाई वगैरह सब जितने लोग थे सब लोग दूल्हे का वेलकम करने के लिए आते हैं। तो साथ ही साथ अपने कैमरामैन को भी लेके आते हैं। तो यूपी से जो हम लोग कैमरामैन लेके गए थे और ग्वालियर के कैमरामैन, सब ने अपने अपने कैमरे से पहले फ़ोटो शूट किया, फिर उनको अलग अलग एंगल बताया। फिर उसके बाद मैंने देखा कि वहाँ का एक अलग ही रिवाज होता है कि दूल्हे को दुल्हन का भाई उतारता है। उतारने के बाद वो खुद गाड़ी में बैठ जाता है। भाई ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि भाई कुछ यूनिक था। इतना सब होने के बाद अब हम लोगों को जाना था अंदर क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट हो चुके थे। दूल्हा कब से का में बैठ के पक चुका था। तो ये है दूल्हे की जीजा और दुल्हन के जीजा। तो वापस से जो लोग बचे हुए हैं उनको लिफाफा और उनके गले में माला डालकर उनका वेलकम किया जा रहा है। तो वो भाई सोचते हैं कि अभी मेरा वेलकम नहीं हुआ है। तो मैंने उनको बताया कि नहीं भाई मेरा इससे पहले मेरा वेलकम हो चुका है, तो पहले आप दूल्हे का वेलकम करिए क्योंकि सब उनके वेट में है। और ये है हमारे इरफान भाई, जिनका वेलकम भाई सबसे यूनिक तरीके से मुझे लग रहा है क्योंकि ये दूल्हे के राइट हैंड थे और दूल्हे के साथ साथ ही थे। और उनके बगल में जो थे वो भी नागपुर से आए हुए थे, वो भी दूल्हे के दोस्त ही थे। तो काफ़ी दूर दूर से लोग इस शादी में को अटेंड करने के लिए आए
आए थे। अब उसके बाद हम लोगों को एक दूसरा गेट था, वहाँ से एंटर करने के बाद स्टेज पे जाना था। तो हमारे दूल्हे राजा को इरफान भाई और उनके जीजा तो हम लोग लेके निकल जाते हैं स्टेज के लिए। तो वहाँ जाने से पहले हम वहाँ पे खड़ी थी दुल्हन। भाई दुल्हन हम लोगों का वेलकम करने के लिए खड़ी थी। तो भाई मुझे लगता है इस रिवाज का नाम रख देना चाहिए कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। भाई दुल्हन दूल्हे के ऊपर फूलों की बरसात कर रही थी, उसके साथ साथ ही उनकी सालियाँ भी जो थी वो भी मस्ती करने लगती हैं, उनके ऊपर फूलों की बरसात करने लगती हैं। उसके फूलों की वर्षा होने के बाद अब दूल्हे को जाना था स्टेज पे। तो दूल्हा आप देख सकते हैं कि स्टेज पे पहुंच चुका है। अब उसके लिए सोफ़ा वगैरह का इंतज़ाम भी था, तो दूल्हा सोफ़े पे बैठ जाता है। तो उसके बाद हम लोग चले जाते हैं नाश्ता करने के लिए। नाश्ते में ढेर सारे ऑप्शंस थे, लेकिन मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे भीड़ था तो वो था गोलगप्पा। भाई गोलगप्पे के पास सबसे ज़्यादा भीड़ था। फिर उसके बाद दूसरा जो मैंने भीड़ देखा वो पिज़्ज़ा के पास था, तो मैं वहाँ पे जा नहीं पाया। तो फिर तो ये है बरी, कहीं कहीं पे इसको डाल भी बोलते हैं। ये जितना भी दिख रहा है सब दुल्हन के लिए गिफ्ट है। तो दूल्हा जो है अपनी दुल्हन के लिए गोवा से गिफ्ट लेके आया है। तो आप देख सकते हैं कि जितने ज्वेलरी वगैरह, जितने कपड़े वगैरह हैं, सब लहंगे वगैरह जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, वो सब दुल्हन के लिए हैं। इसकी पैकिंग भी बहुत ही अच्छी तरीके से की गई थी, क्योंकि इसकी पैकिंग करने के लिए मेरी बहन लोगों ने बहुत सारे मेहनत किए थे। इतना सब होने के बाद अब होने लगता है निकाह, जो कि हमारे में सबसे मेन होता है। तो निकाह के लिए काजी साहब आ चुके हैं। निकाह में जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं वो होते हैं गवाह। गवाहों का होना ज़रूरी होता है। उसके बाद निकाह हो जाता है। निकाह होने के बाद अब भाई ने सिग्नेचर भी कर दिया। सिग्नेचर एक प्रोसेस होता है कि जो गवाह होते हैं और दूल्हे होते हैं और जो काजी साहब होते हैं, सब अपना अपना सिग्नेचर करते हैं कि हाँ हमने हमारी मौजूदगी में जो है, मैं सिग्नेचर करता हूँ कि हाँ मेरे मौजूदगी में इनका निकाह हुआ है। उसके बाद अब होता है दुआ। दुआ होने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे एक रस्म था कि दूल्हे के लिए एक प्याली में जो है पानी आता। तो हर जगह का अपना अपना अलग अलग रस्म होता है, रस्म रिवाज होते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा कि निकाह होने के बाद दूल्हे के हाथ में जो प्याला देख रहे हैं उसके अंदर पानी है, तो उस पानी को उसको 3 बार में पीना होता है। पीने के बाद अब निकाह का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। तो सब लोग बारी बारी दूल्हे को मुबारकबाद दे रहे हैं। तो मैं भी क्यों पीछे हटूँ, तो मैं भी अपने भांजे से गले मिलकर मुबारकबाद दिया। 3 बार गले मिलना वैसे भी मेरी नबी की सुन्नत है, तो इस सुन्नत को हम क्यों ना अदा करें। उसके बाद भाई यूपी वाले निकाह होने के बाद हम लोग लेके निकल जाते हैं अपना पटाखा फोड़ने के लिए निकल जाते हैं बाहर। अब खुशी का माहौल था तो पटाखा तो बनता था। पटाखे दगाने के बाद अब हम लोग को जाना था खाना खाने के लिए। तो हम लोग को बुलाया जाता है कि आपका मेज़ दस्तरखान जो है वो लग चुका है। तो मैं आ जाता हूँ खाना खाने के लिए। तो आप देख सकते हैं खाना के मेन्यू में भी काफ़ी सारे आइटम्स थे। रात के काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुके थे, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों के लिए खाना जो है गर्म ही था, क्योंकि भाई हम तो थे बाराती और बारातियों का ट्रीटमेंट जो है स्पेशली होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि जितने भी लोग दिख रहे हैं हम सब एक ही घर के हैं और सब मज़े से खाने का लुत्फ़ उठा रहे हैं। खाने में भी ढेर ढेर सारे ऑप्शंस थे। जिनको जैसा खाना पसंद था उन्होंने अपने अपने हिसाब से खाना ले लिया। सबसे पहले आता है स्टार्टर में खाने के बाद उसके बाद जो है आपको खाने के लिए चिकन और मटन वगैरह दिया जाता है। सब खाना खाने के बाद अब यहाँ पे एक रस्म था, मेहंदी लगाने का रस्म था, और साथ ही साथ वहाँ पे जूता छुपाई का भी रस्म वहीं पे होना था। तो जूता छुपाई का भी रस्म और मेहंदी लगाने का भी रस्म कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद रात के काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, तो हम लोग अब निकलते अपने होटल के लिए, क्योंकि सुबह के 5 बजे ही हम लोगों का ट्रेन प्रयागराज के लिए था। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।